इसको लगा चलें सर शुरू करें। पेज नंबर बताइएगा कराट जो हो रहा था। क्वेश्चन हो रहे हैं प्लीज, क्वेश्चन हो रहे हैं 8 9। चलो पहले कराट खत्म करें जल्दी से। पेज नंबर ये दरवाजा बंद कीजिएगा जरा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? आ रही है बस जी सर जी लेबर शुरू करें। ओके सॉरी अभी क्या हो गया था? प्राइस हो गया था, क्या करना है? यूजेज तो रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी जगह क्या रिक्वायर्ड है? शुरू करें सर, टेबल बनाना। टेबल के कॉलम्स का नाम रखें। ये टेबल बनाना आ गया सर। हेडिंग्स लिखना है, जरा दोबारा मेरे से सुन लें यार फिगर्स। शुरू करें सर। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दो, ये पहला कॉलम बनवा दो। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 unit should take how many kgs of a, ये पर यूनिट ही है 2.5 kgs पर यूनिट ही है। बी का पर यूनिट क्वांटिटी बताना, बी के पर यूनिट क्वांटिटी 1.5 सॉल्व कर दें। सॉल्व कर दें सर जी, सॉल्व कर दें। 1,20,000 72,000 टोटल कर दें। 1,92,000। थर्ड कॉलम बनवा दें। कहाँ से देख के बनवाएंगे? एक्चुअल डाटा देखें, व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी? 121,951 एंड दूसरा 67,200 टोटल करवा दें। 189,151। सेकंड कॉलम फाइनल करें, बनाए जरा।
इधर एक आध ऐसे चला दिया, दोनों तरफ से एक चला। सेकंड कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 189 151। अब कहाँ देखना है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन में देखें, एक जगह टोटल करना है आपने, पहले पता है कहाँ करना है, किस किस को इकट्ठा करके टोटल करना है? 2.5 और 1.5 इकट्ठा करके 4 टोटल हो जाएगा, आ जाएगा याद? क्या करें? 189 151 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 4, दूसरा 189 151 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4, डबल 18 219 709 32। कौन कौन सा वेरिएंस आ जाएगा यहाँ से? यूजेज भी आ जाएगा, मिक्स भी आ जाएगा, यील्ड भी आ जाएगा। रिक्वायर्ड कौन कौन सा है? बन गया टेबल? शुरू करें मिक्स वेरिएंस निकालना। पहले मिक्स निकालना होता है, यील्ड कोई भी पहले निकाल सकता है। बिल्कुल ठीक है। करें हिम्मत से। टेबल बना लिया सबने? कोई लिखते नहीं रहा? बना लो यार, स्पीड अप हो जाए यार। वर्किंग करें जी मिक्स यील्ड वेरिएंस की। जर्नल स्टूडेंट सब लोगों ने बना दिया टेबल? सेकंड और थर्ड कॉलम के फिगर्स देखनी है सर आपने। मिक्स सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड? सेकंड 118 219 माइनस 121 951 डी 70932 माइनस 67200 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट होना है? स्टैंडर्ड होना है। तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ ए एंड बी 1.7 1.2 डिस्टेंस भी लेंगे फाइनल। एक्चुअल क्वांटिटी बाद में होती है, जितने फार्मूले। अमाउंट आ जाएगी 6344 राउंड ऑफ कर लें, एक आध रुपए का फर्क तो आ ही जाना। 4478 वाई एडवर्स एंड फेवरेबल रिस्पेक्टिवली। पहले एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा और दूसरे में एक्चुअल क्वांटिटी कम है। दोनों केसेस में प्लीज एक दफा दोबारा देखना, फाइनल करनी है। माइनस के बाद जो क्वांटिटीज हैं वो एक्चुअल है, ठीक है।
yield variance, -120 minus 118 219 multiplied by 1.7 72,000 minus 70,932 into 1.2 फिगर्स ठीक है सर? कौन से कॉलम से उठाएंगे? 3028 1282 decisions, y बहुत फेवरेबल, दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी कम है, बढ़ते जाएं 23 से आकर चलते जाएं। इनका जरा एक टोटल कर लेंगे, टोटल प्राइस वेरिएंस, टोटल मिक्स वेरिएंस, टोटल यील्ड वेरिएंस, दो रॉ मटेरियल्स है ना, तो फाइनल फिगर सर निकालना। टोटल यील्ड वेरिएंस 4310 फेवरेबल, दोनों प्लस क्यों कर दिए? दोनों फेवरेबल हैं, दोनों प्लस करके मिक्स वेरिएंस 1866 1866 एडवर्स फेवरेबल एडवर्स नेट ऑफ करें 3957 फेवरेबल क्यों है? फेवरेबल क्यों है? टोटल तो सही खुद करे ना, टोटल भी बोर्ड से देके लिखी जा रहे हैं, सही जगह लिखिएगा बाल, जहां भी लिख रहे हैं मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, पता लग रहा है आपने स्ट्रेट ऑर्डर में ना लिखे हो। सुस्ती अफोर्डेबल नहीं है सर, कब से? देख लें, फाइनल डिसीजन ले लें। आगे चलें सर, आगे चलें सर। कौन सी रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है? कौन सी रिक्वायरमेंट का कौन सा हिस्सा शुरू हो गया है? कौन कौन से वेरिएंसेस निकालने हैं? लेबर रेट फॉर्मूले देख लिए थे कल हमने, आइडल टाइम वगैरह के फॉर्मूले रिवाइज हो गए थे एक नजर? नहीं देख लिए थे कल, मैंने सेल वेरिएंसेस की तरफ ले गया था। बताएं जी रेट वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आइडल टाइम इन्वॉल्व है तो? स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स पेड, ढूंढने चीजें। शुरू करें सर, बिस्मिल्लाह करें। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर, क्यों आर से मल्टीप्लिकेशन होनी है सर, 6 एक्चुअल रेट कैसे निकालूं? 117120 स्पीड अप हो यार, क्या करेगा? डिवाइड बाय 19 टू 100 लिखो या 18900 लिखो, सोचना दोबारा सही तरह सोचो। ये पैसे कितने आवर्स के हैं? 18,900 घंटों के दिए हैं या 19,200 घंटों के दिए हैं? ये पेड आवर्स के पैसे हैं सर, तो एक आवर के पैसे आपको पेड आवर्स की बेस पर निकालने पड़ेंगे और मल्टीप्लाइड बाय भी एक्चुअल आवर्स पेड। सॉल्व कर। 1920 में क्या हुआ है? एडवर्स वेरिएंस हुआ है।
आंसर 1920 आया, क्या हो गया? हमें क्या पता, अल्लाह माफ करे 1920 में क्या, हम कौन सा थे? 1920 फेवरेबल एडवर्स है। आइडियल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला बना, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेट। फॉर्मूला ढूंढे, सॉरी फिगर्स ढूंढे। 19,200 आवर्स वर्क कितने हैं, कितने ज्यादा घंटे काम हुआ, सॉरी कितने घंटे ज्यादा पे हुआ, इंटू 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 6। 1800 फेवरेबल क्यों नहीं है? नहीं, पेड आवर्स ज्यादा नहीं, आइडल टाइम होने नहीं चाहिए। फिलहाल मैंने जो आपको बताया वो ये है कि आइडल आवर्स, क्या ख्याल है, आइडल आवर्स होने चाहिए। ये आइडल आवर्स की वजह से नुकसान है, कितने एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे देने पड़े हैं। आपका बिजनेस है, आपने पैसे लिए नहीं है, आप एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर है। एज एन एम्प्लॉयर आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं, कितने एक्स्ट्रा घंटों के पैसे देने पड़े हैं, ठीक है, जो नहीं देने चाहिए। फेवरेबल होगा हमेशा या एडवर्स होगा? हमेशा। कभी कभी आइडल टाइम फेवरेबल भी होगा, वो मैं खुद बताऊंगा कब होगा, अभी नहीं होगा। हमेशा फिलहाल आइडल टाइम एडवर्स होगा। एक सिचुएशन हो सकती है लेकिन वो भी हमने बात करनी है। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बना, हाँ फिला दे मायूसी बोली फिला दे, नहीं बोला जा सकता। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फ्रैक्चर प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ये ठीक है सर, फॉर्मूला ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन बताना, 48 ही है यार, गलती से सही हो गया भाई। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट शुड टेक कितने वर्किंग कितने, एक्चुअल आवर्स वर्क। अब यहाँ वर्क ही लेने या पेड लेने हैं? यहाँ वर्क ही क्यों लेने हैं? क्योंकि एफिशिएंसी तो उन्हीं घंटों में पता चलेगी जिन घंटों में काम हुआ है। सॉल्व करनी पड़ेगी ब्रैकेट फर्स्ट डिसीजन लेने के लिए। कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ है? 21,600 घंटों का काम फेवरेबल हो गया, एडवर्स हो गया? वाई फेवरेबल? एक्चुअल आवर्स वर्क कम है, एफिशिएंटली काम हुआ है, एम्प्लॉयज ने काम तो अपना एफिशिएंटली किया है, लेकिन कुछ हमारी नेग्लिजेंस की वजह से आइडल टाइम हुआ है। एम्प्लॉयज ने तो शायद 21,000 समथिंग आवर्स का काम 18,900 आवर्स में कर दिए। यही सर, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट में तो 3 चीजें ही थी ना। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट लिख रही, क्या करना? ऑपरेटिंग स्टेटमेंट टू रिकंसाइल, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट टू रिकंसाइल budgeted profit with actual profit। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं ना प्लीज। चलिए सर जी, ये जो स्टेटमेंट एक बनाने लगे हम, ये काइंडली रिवाइज करें जरा। एक हमने
ABC लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें ये रिकंसिलिएशन पहले बन चुकी है। देखें जरा, ढूंढे अपने रजिस्टर में जरा। ABC लिमिटेड का आंसर ढूंढना जरा। बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल जब किया था तो सारे पॉसिबल वेरिएंसेस आए थे। सेल मिल गया, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स भी ऐसे ही है। आज बस फर्क ये है कि हम ये जो स्टेटमेंट बनाने लगे हैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग में बनाने लगे हैं। तो कॉन्सेप्ट तो सारा वही है, बजटेड और एक्चुअल को रिकंसाइल करना, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ा सा जरा फॉर्मेट का मसला है। फॉर्मेट जरा डिफरेंट है, वो भी क्यों इंशाल्लाह भी आपके सामने आ जाएगा। पहली वर्किंग वैसे ही लिखें, आ जाए वापस। बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएं इस डाटा से। हेडिंग लिखे, मैं बताता हूँ कैसे आना। बजटेड प्रॉफिट, लेकिन इस बहस को करते हुए जरा आपके जहन में मार्जिनल कॉस्टिंग रहनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट जरा ढूंढे, कहाँ बनाई थी कल परसों। मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट स्टेटमेंट जो बनाई थी 17,500 जिसमें लॉस आ गया था, मिल गई है? क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आता, नेट प्रॉफिट आता? नेट प्रॉफिट तो आता है, खुदा का नाम है, प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता है कभी कभी, नेट प्रॉफिट तो आता है। बजटेड प्रॉफिट अब बस ठीक है, एक नजर फॉर्मूला देख लें। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आती है, नेट कंट्रीब्यूशन आती है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद क्या चीज आती है, ढूंढ के बताना। वेरिएबल सेलिंग एडमन आते हैं, फिर नेट कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट आती है, चाहे वो प्रोडक्शन की हो या नॉन प्रोडक्शन की। इन वर्ड्स का ध्यान में रखते आ जाए अपने क्वेश्चन के डाटा पर। अब हम बजटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो बजटेड यूनिट सोल्ड होना था। बजटेड यूनिट सोल्ड क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट टाइम में गिवन है 50,000 यूनिट से एक्सपेक्टेड कि हम बेचेंगे, और अब हमने देखना है कि उनको बेच के कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो अब जरा स्टैंडर्ड डाटा पे है जरा। एक तरीका ये भी सीधा ये हो सकता है कि हम पहले 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 बजटेड सेल आ जाएगी, फिर अलग अलग बजटेड रॉ मटेरियल, बजटेड लेबर, ओवरहेड्स निकाल के लेस करके फिर कहीं प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हमने कल एक वर्किंग कर ली हुई थी, जरा फर्स्ट वेरिएंस ढूंढना, जरा जहां जहां टाइम बचाया जा सकता है वहां जरूर बताना चाहिए। वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर निकालना। कल जो हमने वॉल्यूम वेरिएंस, सेल प्राइस, वॉल्यूम वेरिएंस इसी सवाल में कैलकुलेट किया, एक 3.25 आ गया था। ये क्या आया था, स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आई हुई है, पर यूनिट आई हुई है, और 50,000 यूनिट्स बजटेड है। ये भी स्टैंडर्ड है, बजटेड भी 50,000 है। कैलकुलेटर पे लिखें 50,000। पहले बात पूरी तरह समझ लीजिएगा। 50,000 बजटेड यूनिट सोल्ड मिल गए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे 3.25 से, तो बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक आ जाएंगे हम। लेकिन फॉर्मेट आगे जहन में लाएं, वेरिएबल सेलिंग एडमिन कॉस्ट कहीं सवाल में ढूंढे ना होने की वजह से जो बजटेड कंट्रीब्यूशन आएगी, बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, वही बजटेड नेट कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। क्या चीज क्या बन गई, क्या ना होने से? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नेट कंट्रीब्यूशन बन जाएगी, वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस ना होने से। लेकिन हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो नेट कंट्रीब्यूशन के बाद क्या आना है, फिक्स कॉस्ट ढूंढने को है सवाल में। बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी कितनी, अब ये भी सिर्फ प्रोडक्शन की अवेलेबल है, नॉन प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस डाटा प्रोडक्शन लेस करके ही नेट प्रॉफिट आ सकता है। तो कैलकुलेट करो जरा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.25, नाम बोलना है आपके, नाम नाम नाम, बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गई, वेरिएबल सेलिंग एडमिन ना होने की वजह से यही नेट कंट्रीब्यूशन बन गई, लेकिन माइनस 62,500, 1 लाख बजटेड प्रॉफिट बन गया। एक वर्किंग लिख लें ब्रैकेट में, जाए 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.25, ये आपकी वॉल्यूम वेरिएंस में से वॉल्यूम वेरिएंस की कल वर्किंग जो की थी उसमें एक ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली थी 3.25, 12 माइनस माइनस माइनस
तो रादर देन कि हम अलग सेल निकालें, बाइटेड सेल, बाइटेड रॉ मटेरियल, बाइटेड लेबर, बाइटेड ओवरहेड्स, स्ट्रेट अवे पर यूनिट अवेलेबल है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दें, स्टॉक है नहीं। ठीक है, यहां तक मेरा ख्याल आंसर आएगा 162,500 बाइटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, और उसी में से फिक्स कॉस्ट 62,500 लेस करके हमारे पास 1 लाख का बजटेड प्रॉफिट आ। मिल गया सब कुछ? अब डेफिनेटली इस 1 लाख को बजटेड प्रॉफिट को हमने रिकंसाइल करना है एक्चुअल प्रॉफिट से। तो पहले इस तरह करें, जरा दोबारा उधर ही है जिधर टेबल बनाया था, एक्चुअल प्रॉफिट की भी जरा एक वर्किंग कर लें, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट की जरा फिगर्स कुछ डिफाइन करके कर लें, एक फॉर्मेट भी रिवाइज कर लें जरा, मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई जा रही हो। अब इस तरह की चीजें हम रोज ही तकरीबन आ जानी है, तो कोशिश कर लें। अभी अगर ये फाइनल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर रेपिटेशन ही है। बाइटेड प्रॉफिट निकाल लिया है, अब वर्किंग में क्या करने लगा हूं? नहीं सर, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने लगा हूं, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस मेथड से है? मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो आए रिवाइज कर लेते हैं जरा, एक्चुअल कम से कम फिगर लिख लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज, करवा देंगे, सबसे बेस्ट है। क्या करवाएंगे बताएं? एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो जाने दें यार, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना, वेरिएंस निकालना। प्रॉफिट कैसे आता है? आज सेल से शुरू कर लें सर, देखिए जाएगी, सेल से शुरू करते हैं। सब कुछ क्या ढूंढना है आपने? एक्चुअल ढूंढने, एक्चुअल सेल 580800, सही फॉर्मेट रिवाइज करना है। सेल के बाद क्या था? मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है नहीं, सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल का स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल ठीक है, लिख के डैश लगाएं। होता नहीं है, नहीं। फिर क्या होता है ओपनिंग स्टॉक एडिंग के बाद? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जरूरत पड़े तो जरूर रिवाइज करें। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर किन 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 को सम करके आएगी? डायरेक्ट मटेरियल 2 हैं, ढूंढे। डायरेक्ट मटेरियल ए कितना है? 2 लाख। सब कुछ एक्चुअल क्यों लिखवा रहे हैं? एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है। डायरेक्ट लेबर कितनी है? सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल 2 है, सॉरी मटेरियल 2 है। डायरेक्ट मटेरियल बी 84,000, डायरेक्ट लेबर 117,120, वेरिएबल ओवरहेड्स ढूंढे, है नहीं, लेकिन लिख के डैश लगाएं। है नहीं, होते नहीं, प्लीज, है नहीं या होते नहीं, है नहीं लेकिन लिख के डैश लगाएं। कंप्रीहेंसिवली चीजें ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। टोटल कर दें, 401120 का नाम बता दें। नहीं, अभी नहीं आई। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अभी आई है, अभी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूरी हुई है। आगे क्या ढूंढे? क्लोजिंग स्टॉक ढूंढे, डैश लगाएं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना होने की वजह से क्या ही क्या बन गई है फिगर? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल बन गई है। सेल के नीचे लिख दें मोबाइल ढूंढें, वो नहीं बेटा, मोबाइल में वैसे मजाक किया मैंने, कैलकुलेटर ढूंढे है। मोबाइल ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही पड़ा होगा। इसमें से क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लिखवा दें।
179,680. Done, sir. What is the formula to calculate gross contribution? Sale less variable cost of sale. आगे ढूंढने ज़हन में क्या आता है? वेरिएबल सेलिंग एडमेंट ढूंढने, लिख के डैश लगाएं. क्या ना होने से क्या ही बन जाए? वेरिएबल सेलिंग एडमेंट एक्सपेंसेस ना होने की वजह से ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ही नेट कंट्रीब्यूशन बन जाएगी. करंट मिसिंग है सर, वो करंट मिसिंग है जो रिक्वायर्ड है. नेट कंट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है? कौन कौन सी आती है? सवाल में नहीं, सिर्फ कौन सी है? सिर्फ प्रोडक्शन ही है, उसको लेके टोटल करते हैं. प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट बता दें. फिक्स टोटल लिखवा, एक्चुअल लिखवा रहे हैं, बेट लिखवा रहे हैं? लिखवा दें एक्चुअल. जाने दें यार, अगर इसका नाम एक्चुअल है तो उसको रहने दें. 64,000 ढूंढ लें. एक्सपेक्टेड इज अनदर नेम ऑफ एक्चुअल, रहने दें. एक्चुअल मींस एक्चुअल 64,000. और फाइनली नॉन प्रोडक्शन ना होने की वजह से बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यही फिगर लेस करके नेट प्रॉफिट आ जाएगा. 115,680. ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके सर. अब इस बेटा वर्किंग का मकसद ये था, जरा दोबारा देखें यहाँ रिकंसिलिएशन आप बना रहे हैं. कौन सा प्रॉफिट आ गया था, तो उस बजटेड प्रॉफिट को किस फाइनल प्रॉफिट से रिकंसाइल करना. 115,680 फाइनली इससे रिकंसाइल करना. ठीक है. अब इनमें डिफरेंस की वजह क्या है? वेरिएंसेस. लेकिन थोड़ा सा जरा काइंडली फॉर्मेट बनाते हुए जरा एहतियात रखनी है. वो क्या है, जरा पहले वापस आ जाए जहाँ स्टेटमेंट बन रही है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट. इसमें एक प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ है, तो ऐसी परेशान नहीं होना, कंसंट्रेशन से सुनना मेरा. मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पे देखे बजटेड प्रॉफिट लिखा है. क्या इसमें से बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई? पर नजर भी आ रही है सर जाने में. क्या इसमें से बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई? कितनी? क्या बजटेड फिक्स कॉस्ट इसमें हो गई है? नहीं, ऐड बैक क्यों हो जाएगी? नहीं, क्या माइनस होनी नहीं चाहिए? वैसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन में फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं होनी चाहिए. अगर बजटेड प्रॉफिट है तो बजटेड माइनस होनी चाहिए, और अगर एक्चुअल प्रॉफिट है तो एक्चुअल माइनस होनी चाहिए. तो होनी तो चाहिए, लेकिन बेटा करना इस तरह से है कि इसे ऐड बैक करके दोबारा पहले बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इसलिए फाइंड आउट करनी है ताकि पहले बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से रिकंसाइल हो जाए, और उसके बाद एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल नेट प्रॉफिट से रिकंसाइल करेंगे. मैंने आपके सामने क्या किया है? क्या 62,500 पहले लेस हो चुका है? अब यकीनन हम ये भी कह सकते हैं कि फिर अगर लेस करके दोबारा ऐड ही करना था तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमें रिकंसाइल करने को एग्जामिनर कह रहा है कि बजटेड प्रॉफिट को रिकंसाइल करें एक्चुअल प्रॉफिट से. इट मींस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? बजटेड प्रॉफिट. लेकिन देन बीच में एग्जामिनर फिर ये भी चाहता है कि इसी वर्किंग में पहले बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को रिकंसाइल किया जाए. अपना जरा एक्चुअल प्रॉफिट में जाए, जरा आपके एक्चुअल प्रॉफिट में कहीं आपको एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नजर आ रही है? फिगर बोलनी है, फिगर बोलनी है, फिगर बोलनी है.
पहले हम करेंगे ये कि ये जो 162 500 आ गया ना, इसको हम रिकंसाइल करेंगे 1179680 से, और जब फिर एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी उसको फाइनली रिकंसाइल करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट से। तो सिर्फ एक फॉर्मेट्स है, पहले क्या लिखना है, बजटेड प्रॉफिट, फिर उसमें क्या ऐड बैक कर देना ताकि क्या आ जाए। अब होपफुली कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि बजटेड फिक्स कॉस्ट को दोबारा ऐड बैक करने से बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन में ऐसे करना है। अब हम इस बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से मैच करेंगे, और जब एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर उसको नेट प्रॉफिट पे लेके जाएंगे। तो अब आप इस तरह करें, नेट प्रॉफिट छोड़ दें फिलहाल, बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में जो रिकंसिलिएशन बननी है, जरा इस पे पहले फोकस करें। अब क्लियर हो गया ये मैंने क्या किया, बता दें क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फिर क्यों ऐड किया, और अब क्या करने लगा, एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से रिकंसाइल करने लगा। अब यहाँ जरा रुकें, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं जरा ठंडे दिल से जरा सोचना जरा। एक वर्ड हो गया बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, और दूसरा हो गया एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। मेरा सवाल आपकी तरफ ये है कि ये बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्यों होगा। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। रिलैक्स, रिलैक्स। मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट निकाला, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट। ना 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 जाने दे गुस्सा यार, कमाल हो गई तो। और नहीं पाइजन क्लोजिंग नहीं है, खुदा का कोई अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं हो रही, को खुदा का नाम ले दिया। एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस असूलन नहीं होना चाहिए। अगर सेल वेरिएंस नहीं है, अगर मटेरियल वेरिएंस नहीं है, अगर लेबर वेरिएंस नहीं है, अगर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस नहीं है, यहाँ फिक्स की बहस ही क्यों नहीं हो रही। फिक्स तो आती ही कंट्रीब्यूशन के बाद है। अगर ये चार वेरिएंसेस कौन कौन से ना होते बोलने हैं, सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस ना हो तो फिर बजटेड कंट्रीब्यूशन ही एक्चुअल होगी। लेकिन क्या ये वेरिएंसेस मौजूद हैं, अपनी वर्किंग देखें जो अपने पार्ट ए में की है, क्या इसी डाटा में ये वेरिएंसेस मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं वेरिएंसेस को अगर हम लिख देंगे तो ये बजटेड कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह अभी आपके सामने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से मैच कर जाएगी। तो व्हाई द बजटेड कंट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ 4 वेरिएंसेस। कौन कौन से, सेल, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। ऑब्वियसली इस वक्त वेरिएबल ओवरहेड्स है नहीं, लेकिन वो भी शामिल होते हैं कंट्रीब्यूशन से पहले पहले। किसकी बस बहस नहीं हो रही, फिक्स की बहस नहीं हो, और हमने वो कैलकुलेट किया भी नहीं हो। लिखे कहां से देख के लिखे, हाँ जी पार्ट ए से। सर जी सीरियस होने का वक्त था। क्या 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 होते तो वो माइनस हो गए हमें, तो हो चुके हैं। प्रॉफिट तक आते आते क्या क्या माइनस हो गया हमें। बजटेड प्रॉफिट तक आते आते क्या वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गई। सर जी अगर होते तो कर लेंगे ना यार, तो ये बड़ा मसला है। ये जो हो रहा है ये तो काट दें, अगर वो होता तो क्या करते। सेल प्राइस वेरिएंस कहां से उठाएं, आ गए। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, फिगर प्लीज देख के लिखें यार अपने पिछले पेजेस से, हर चीज ऐसे बोर्ड से देख के लिखना शुरू हो जाओ। अच्छा मटेरियल के जो वेरिएंसेस हैं वो क्या हो चुके हैं, अब उनका सम हो चुका है, तो आप टोटल उठा लें, ए बी अलग लिखने की बजाय। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोले जी कोई, फाइनल बोल दीजिएगा। नहीं 10 तो मेरा ख्याल नहीं है।
3957 प्राइस फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल। अब यूजेज वेरिएंस है ही नहीं। क्या मटेरियल यूजेज वेरिएंस मौजूद है? यस सर। किस ब्रेकअप के नाम से मौजूद है ऑलरेडी? क्या मिक्स और यील्ड का वेरिएंस का ब्रेकअप ही यूजेज वेरिएंस है? तो अब दोबारा बेटा वर्किंग की जरूरत नहीं है। यूजेज की जगह कौन कौन सी फिगर्स कैलकुलेट हुई नहीं है? नहीं हुई। जी क्या आंसर है जी? मिक्स वेरिएंस 1866 फेवरेबल एडवर्स मटेरियल यील्ड वेरिएंस 4310 फेवरेबल लेबर रेट 1920 एडवर्स आइडल टाइम एफिशिएंसी जज़ाकल्लाह नोट करें। हाँ नहीं सर हमने वेरिएंसेस राउंड अप किए हुए हैं। ये जो प्राइस वेरिएंस आया था और मिक्स और यील्ड वेरिएंस आए थे इसमें पॉइंट्स में आंसर्स आ रहे थे तो कोशिश तो हमने भरपूर की लेकिन राउंडिंग ऑफ का एक डिफरेंस आ गया। आइडल टाइम 1800 एफिशिएंसी 16200 क्या 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 फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस अगर होते तो क्या यहाँ आते? सर जी होते तो आते सर। दोबारा रिपीट कर लें यहाँ कौन से चार वेरिएंसेस आने? चार मेन कौन से वेरिएंसेस? सेल के, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स यहाँ क्यों नहीं आने? क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बाद आते हैं फिक्स वैसे ही कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन बाद आती है। बाकी आप कैलकुलेटर पकड़ें। प्लस माइनस का तरीका सूलन तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एबीसी लिमिटेड ढूंढें। एक्सपेंसेस में अगर रिकंसिलिएशन बन रही हो देख लें, ढूंढ लें जरा चीजें। और अगर प्रॉफिट्स में रिकंसिलिएशन हो रही हो देख लें एबीसी लिमिटेड देख लें। और जैक एंड जिल मेरे ख्याल किया होगा लेकिन वो पता नहीं घर में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ढूंढ लें किन चीजें। प्रॉफिट्स में अगर रिकंसिलिएशन करेंगे तो फेवरेबल का मतलब होगा प्रॉफिट बढ़ गया है, एडवर्स का मतलब होगा प्रॉफिट कम हो गया है। एक्सपेंडिचर्स में अगर सोचेंगे तो फेवरेबल का मतलब एक्सपेंस कम हो गया है, एडवर्स का मतलब एक्सपेंस बढ़ गया है। रिवाइज करके बहस फाइनल कर लें आज। कैलकुलेटर उठाएं। अब ये प्रॉफिट्स में रिकंसिलिएशन हो रही है एक्सपेंसेस में? प्रॉफिट्स में तो फेवरेबल्स का क्या होगा? ऐड होंगे, एडवर्स प्लस एडवर्स माइनस होंगे। कर दे हिम्मत। किस अमाउंट से शुरू करेंगे? 16 to 500 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब दिया, बेहतरीन जवाब है ये। सॉरी बिल्कुल सही कहा। हर किस कैलकुलेटर नहीं देना। नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही किए। कभी आज तक मोबाइल शेयर हुआ तो कैलकुलेटर भी अब शेयर नहीं होगा। कैलकुलेटर भी अपना अपना होगा, वरना हम कैलकुलेटर लेके बैठा तो भजन प्लीज ले लें। ये मेरे से शेयर हो सकता है भाईजान, मेरा ले लो। पता इतना गुस्से की जरूरत नहीं है, मैंने अपना मोबाइल भी ले लेना। रहने देके क्या मतलब वो? अगर गुस्सा आएगा तो इधर डबल भी आएगा। नहीं नहीं ये भी एक्स्ट्रा। कैलकुलेटर है बजे जीरो तो दबाए। किस अमाउंट से शुरू करना था यार? 162 500 प्लस माइनस करेंगे। प्लस क्या कर रहे हैं?
एडवर्स माइनस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आंसर बताएंगे। 1796, ये आना कितना चाहिए था, आ कितना रहा है? ढूंढे ढूंढे अपने प्रॉफिट में ढूंढना, आना कितना चाहिए था, आ कितना रहा है? 680 है जहां पे हम फिगर उठाना चाह रहे हैं। तो ये बेटा एक रुपए से राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस चल रहा है, वो प्राइस वेरिएंस में है। रिकंसाइल है? क्या नाम लिखे इसका? जानने दे यार। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल ग्रॉस ही है फिलहाल। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्यों नहीं है? ग्रॉस नेट में डिफरेंस क्यों नहीं है? कौन सी कंट्रीब्यूशन को कौन सी कंट्रीब्यूशन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेरिएंसेस देख के रिकंसाइल कर लिया है। मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट है। ये प्लीज 1 रुपया समझ आ गया ना, 1 रुपया क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये मेरे ना मिक्स सील में भी आ रहा था यार, पॉइंट्स को हमने राउंड ऑफ किया हुआ, तो प्लीज राउंडिंग ऑफ इग्नोर करके आगे हैं जी। एक आखिरी स्टेप सुनो। अब ये क्या आ गई फिगर 179680681? एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, दोबारा अपने प्रॉफिट की वर्किंग देखो, एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग देखो। अब एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ क्या आखिरी चीज रह गई? फिक्स कॉस्ट रह गई। कितनी फिक्स कॉस्ट है? 64,000 एक्चुअल है या बजटेड है? क्या एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करके एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए? रिपीट करते, मैंने 3 दफा एक्चुअल बोला। एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करके एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मिनट जरा बोर्ड पे देखो, एक प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट जरा और है। कंसंट्रेशन छोड़ दें जहां भी है। क्या यहां आना चाहिए था? और बोर्ड पे देख के बताएं मैंने क्या लिख दिया। क्या आना चाहिए था और मैंने क्या लिख दिया है? एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए थी, मैंने बजटेड लिख दी है। अभी बताता हूँ क्यों लिखी है। अमाउंट ढूंढ दे मुझे। 62,500। क्या बजटेड और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस है? क्या बजटेड और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस है? फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट होता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट होता है। पिछला पेज खोलना, एक ही तो बेचारा कैलकुलेट होता है। एक्सपेंडिचर ही तो कह रहा हूँ यार। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक ही मासूम वेरिएंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट होता है? किस फार्मूले से कैलकुलेट होता है? बजटेड और एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल। बजटेड ढूंढे अपने सवाल में, एक्चुअल ढूंढे अपने सवाल में। डिफरेंस बताएं कैलकुलेटर पे। 1500 का डिफरेंस है, सोच के बताएं फेवरेबल है एडवर्स है? एक्चुअल कितना है, बजटेड कितना है, डिफरेंस कितना है, फेवरेबल क्यों नहीं है, एक्चुअल ज्यादा है एडवर्स है? बोर्ड पे देखें। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की अमाउंट कितनी है? जाने दे यार, 64 हो। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की अमाउंट कितनी है? 1500। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की फिगर कितनी है? 1500 या तो 1500 बता दें। 1500 है, 1400 है, क्या है क्या ये? वेरिएंस लिखा मैंने यार, फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स क्यों है? एक्चुअल ज्यादा है। ठहर जाए। यहाँ आना क्या था? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स नहीं आना था, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट नहीं आना था। मैं नई जगह पर पड़ गया। वजह सुने इसकी, आने लगा वो आने लगा है, वो सीधा भी आ सकता था,
वो उल्टा नहीं, इनडायरेक्टली भी आ सकता है। उल्टा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली आने लगा। दोबारा कंसिडरेशन जरा, 62,500 के सोचा था 1500 के बस। क्या एक्सपेंडिचर हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है? क्या मैं इन दो फिगर्स को गौर से देख के एक्चुअल तक पहुंच सकता हूं? कैसे? 62,500 में 1500 ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करूं लेस करूं? थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर तो एडवर्स पे लेस करी जा रहे हैं। अब फेवरेबल ऐड होता है, ऊपर फेवरेबल ऐड हो जा रहा है, नीचे और एडवर्स लेस हो जा रहा है, यहाँ करें एडवर्स ऐड करें। सही फाइनल कर लें, प्रॉफिट में फेवरेबल्स प्लस होंगे, एडवर्स माइनस होंगे। अब ये 62,500 एक्सपेंस है, क्या एडवर्स मींस खर्चा हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है या कम हो गया? प्लस क्यों होगा? एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो अगर एक्सपेंडिचर्स में प्लस माइनस कर रहे हैं आप, तो एडवर्स वेरिएंसेस ऐड होंगे, फेवरेबल वेरिएंसेस माइनस होंगे। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से सोच रहे हैं, कर दें हिम्मत कर दें हिम्मत, फेवरेबल प्लस होंगे और एडवर्स माइनस होंगे। प्लस करो या माइनस? प्लस करो माइनस, प्लस करने से क्या आ जाएगा? एक्चुअल आ जाएगा। और एक्चुअल मैंने किसके नीचे लिख दिया? एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के नीचे लिख दिया। अब मुझे बता दें फाइनली ये 64,179,681 में से माइनस करूं या प्लस करूं? माइनस करके क्या निकाल लूं? एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल लूं। तो यकीनन 64,000 ही आना है, लेकिन प्रेजेंटेशन में शायद इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इसी रिकंसिलिएशन में वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कैलकुलेट हो जाता है। आपने इधर रिक्वायरमेंट ए देखें, अपने एग्जामिनर को कभी भी आपने लाइटली नहीं लेना है। उसने शायद रिक्वायरमेंट ए में फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि उसे पता था कि जब पार्ट बी होगा तो रिकंसिलिएशन में नौजवानों को कैलकुलेट करना ही पड़ना है। बात मेरी समझ आ गई है प्लीज? एक्चुअल ही आना है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? पहले क्या लिखें? बजटेड। फिर क्या ढूंढें? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या वो हमेशा एडवर्स होगा? क्या एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा? फेवरेबल अगर होता तो क्या करते हैं? माइनस करके एक्चुअल निकाल लेते। क्लियर होगी बात? फाइनल आंसर बता दें। 115,681 रुपए का वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस चल रहा है। इसका नाम फाइनल बता दें। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। देख लें, लिख लें, कोई कंफ्यूजन रहेगी तो बता दें। प्रॉफिट में अगर फेवरेबल वेरिएंस है, प्लस करने का मतलब डिवाइड। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया होगा तो फेवरेबल होगा। एडवांस लेस कर क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम हो गया। और यही बात अगर एक्सपेंसेस के एंगल से सोचें, नहीं फेवरेबल एक्सपेंस ना बढ़ा। एक्सपेंसेस के अगर एंगल से देखें तो फेवरेबल मींस एक्सपेंस कम हुआ होगा, माइनस हो जाएगा। और एडवर्स मींस एक्सपेंस एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया होगा, इसलिए ऐड हो जाएगा। करंटली क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढना है। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन इसमें जी क्वेश्चन नंबर 8 का पेज नंबर बताइए। 106 पेज। इसके आंसर में कौन सी रिक्वायरमेंट है? नहीं वो जो रीजन ऑफ वेरिएंसेस है वो तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, इंशाल्लाह एक ही दफा डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह सारी बहस कंप्लीट हो जाए।
एक ही दफा सारे वेरिएंसेस को सामने रखकर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ आंसर में टाइपिंग एरर्स हैं, तो उनको तो इग्नोर कर दें, वो आपने जो किया ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने टाइपिंग एरर देख के अपना गलत नहीं किया होगा, तो उसकी बहस मैं नहीं कर रहा। मुझे बस वो काम करवा दें जिसमें आप फंसे हैं। पहले वो मेरा ख्याल है जो सुन लें आप जहाँ फंसे हैं, अगर उसके अलावा कहीं फंसे हैं तो फिर बाद में बता दीजिएगा। मुझे जरा मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का टेबल बनवाना है आपने। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का टेबल बना है। ये आई एम अज्यूमिंग स्टार्ट किया हुआ है नहीं, लेकिन एक आध फिगर सुन ले अगर हो भी गया। पहले कॉलम का नाम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। दूसरे कॉलम का नाम एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। और तीसरे कॉलम की हमें जरूरत नहीं है। तीसरा कॉलम आपने बना लिया होगा, मुझे पूरा पूरा गुमान है आपने सही बना लिया होगा। जी सर, आज मुझे रिक्वायरमेंट फर्स्ट कॉलम में मटेरियल ए करवा दें। ये भूल जाएं कि आपने पहले किया हुआ, दोबारा मेरे साथ एक फिगर जरूर रिवाइज करें। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। ये जिस चीज में आप फंसे हैं ना असल में वो सिर्फ केजी है। ये कैसे हो सकता है कि हम केजी से केजी बना लें? ये कैसे हो सकता है कि हम केजी से केजी बना लें और फंसे हम इसी में। ए बी सी जरा ढूंढे, ए बी सी ये मटेरियल है, ए बी सी रॉ मटेरियल है, इसके केजीज दिए हैं और वो कहता है फिनिश गुड्स पे वाई नाम रखा उसने। पहला सेंटेंस देखें, जीएचआई कंपनी प्रोड्यूसेस 817 केजी वाई। ये वाई क्या चीज है? वाई बनाया जा रहा है किस 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 को मिला के, तो कितने केजीज का ये स्टैंडर्ड है? 817 केजी ऑफ वाई अगर बनाने हैं, 817 केजी ऑफ वाई अगर बनाने हैं तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ए बी और सी 750,000 सॉरी 750 150 और 50 केजीज रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड हैं। हम जिस लफ्ज से यूज हो गए हैं वो यहाँ मिसिंग है। हम तो असल में सोचते ये हैं कि यूनिट्स बनाए जाते हैं। ऊपर जाए जरा क्वेश्चन नंबर 7, वहां कितने और कितने केजीज लग के कितने यूनिट बनते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां तो हमें कोई इशू नहीं है। नीचे जब आए तो उसने कहा केजी से केजी बनते हैं और हम फंस गए। सबसे पहले मुझे ये बताइए यूनिट क्या चीज होती है? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, चेयर भी यूनिट है, एसी भी यूनिट है, गाड़ी भी यूनिट है, जहाज भी यूनिट है, ट्यूबलाइट भी यूनिट है। जो आप बना रहे हैं वो यूनिट है। वी हैव प्रोड्यूस्ड 10 जहाजेस, एयरप्लेन्स। हम कुछ ज्यादा ही इस यूनिट से यूज्ड टू हो गए हैं, हालांकि यूनिट इटसेल्फ मींस कुछ भी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यूनिट विल चेंज। लेकिन अब हम इतना यूज्ड हो गए इस यूनिट से कि हमें नॉर्मल सिचुएशन अजीब लगना शुरू हो गई। मसलन फॉर एग्जांपल, एक मैंने एग्जांपल उस दिन दी थी, कैसे बेटा बंद कर दो, आपको कहाँ नजर आया मेरे हाथ में रिमोट ही है। मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेने दे यार। खुद हिल के आगे पीछे हो जाओ, क्या होगी? आप एक स्टेप आगे आ जाओ, ये कहानी खत्म हो जानी है। मेरे हाथ में कहाँ रिमोट आपको नजर आया? मेरा नाम भाई का नाम बोल देना था, उसे उठा के ले जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन हम एक स्टेप खुद आगे नहीं आ सकते। थोड़ी देर बाद कहीं गर्मी लग रही चलाते हैं, फिर पूछेगा भाई का नाम क्या है। हिलना मना है। असूलन मुझे बंद करना चाहिए था, वैसे माजरा था जी सर। कुछ दिन पहले मैंने जब आपको ये शायद समझाया था मिक्स यील्ड वेरिएंस, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, पता नहीं आपकी क्लास में दी थी या शायद दूसरी में,
कि हम एक बिरयानी की देग पका रहे हैं। अब वो भी जरा ठंडे दिल से एग्जांपल सुना जरा। फॉर एग्जांपल आपने 10 kg राइस और 10 kg चिकन मिक्स किए और एक देग बन गई, तो अब एक देग यूनिट है आपका। लेकिन रादर देन एक देग, क्या आप ये भी कह सकते थे कि वो जो 20 kg हो गया उसे 20 डब्बों में पैक कर दें? रादर देन पूरी देग उसे डब्बों में पैक कर दें, फिर हम क्या कहते हैं कि 20 यूनिट अब डब्बे हो गए। और ये भी हो सकता है कि आप रादर देन डब्बों में वैसे ही बेच रहे हो, जो भाई आ रहा है उसे प्लेट में डाल डाल के दे रहे हो। हम ये भी कह सकते हैं कि 10 जमा 10 से 20 kg बिरयानी बन गई। To manufacture 20 kgs biryani, standard mix is rice 10 kgs and chicken 10 kgs। अब हम इस चीज में परेशान हो जाएंगे, ये केजीज में कैसे? जब डाली केजी हैं तो केजी भी निकल सकते हैं, बॉक्सेस भी निकल सकते हैं, पतीले भी निकल सकते हैं, देग भी निकल सकती है। मेरी बात क्लियर है? अगर हम 817 kg को यूनिट करते हैं तो आपको पता आपका सवाल हो जाना है। लेकिन अभी भी हो सकता है, बस आप सोचें कैसे। अब जरा वर्ड्स मेरे सुनिएगा जरा। मटेरियल ये देखें, ए के, सॉरी मेरे वर्ड गलत हो गए, वाई के 1 kg को बनाने के लिए मटेरियल ए कितने केजी लगता है? ये नहीं, इस तरह नहीं है सवाल, सवाल ये है। आपने 876 लिखा है, 876 लिखा है, ये क्या लिखा है? एक्चुअल प्रोडक्शन लिखी है, एक्चुअल प्रोडक्शन के केजीस लिखे हैं। अब यहाँ सवाल क्या उठाना है आपने? 1 kg ऑफ वाई रिक्वायर्स हाउ मेनी kgs ऑफ ए? सवाल उठाना क्या है? सवाल उठाना क्या है? ऊपर जाए क्वेश्चन नंबर 7 में जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सवाल उठना था? 1 unit of zeta requires how many kgs of a? ए पे बात कर रहे थे, फिर ऑफ भी। यहाँ क्या सवाल उठाए? 1 kg of y requires how many kgs of a, b and c respectively? बताएं कैसे वर्किंग है? 817 डिवाइडेड बाय 750। 1 kg of y बेस वो है, 1 kg of y requires how many kgs of a? कैसे उठाऊं? 750 डिवाइडेड बाय 817। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। तो आप फंसे इसमें नहीं है, फंसे आप इसमें। ये केजीज कैसे बन गए? केजी से तो यूनिट बनते हैं, तो केजी से सदी केजीज बनना ज्यादा नॉर्मल सिचुएशन है। केजीज इनपुट किए, कोई केजी बाहर आने चाहिए। हाँ, डब्बे भी बाहर निकाल सकते हैं आप, जो मर्जी बाहर निकाल लें, पैकेट्स निकालने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे वर्ड्स क्लियर है? एक और करवाए जल्दी से। 876 बी बोले जी आप, पूरा बोल के बता दें क्वांटिटी क्या उठा। 150 डिवाइड बाय 817 एंड सो ऑन। मसाले दूसरे कॉलम में आ रहा, बल्कि दूसरे कॉलम में आने से पहले मुझे तीसरे का टोटल कर देना रही। 1000 किया हुआ टोटल। अब इसका सेकंड कॉलम में क्या करना होता है? अपने लफ्ज अपने लफ्ज अपने लफ्ज, इस 1000 केजी को स्टैंडर्ड, इस 1000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल को, ये रॉ मटेरियल का सम है। ये कहां से सम आया 1000? ढूंढे ढूंढे, कहां से? 750, 185 और 65। ये क्या उठाया? एक्चुअल रॉ मटेरियल्स का सम किया। 1000 केजी अगर रॉ मटेरियल लगा है तो इस रॉ मटेरियल को किस स्टैंडर्ड मिक्स में लगना चाहिए था? मेरा गुमान ये है कि इसमें मसला नहीं आया होना चाहिए। ये आपने कैसे किया है? ये आपने वैसे ही किया है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में जाएगा। आपने 30 और 50 का, 30 और 25 का सम किया था, और अब नीचे टेबल में है। अब बताएं किस किस का सम कर देंगे? आई होप कि इसमें इतना इशू नहीं बना। कहां से स्टार्ट करूं? चलिए करवा दें, बात हुई है तो।
1000 into 750 divided by 950. इधर 950 क्या है, उधर 817 क्या है. kgs per kg of finished good. पहला कॉलम kgs of A divided by kgs of finished goods to get kg per 1 kg of finished goods. सेकंड कॉलम में क्या किया, नहीं सेकंड कॉलम में ये 750 बटा 950 क्या किया, 750 by 950 क्या किया, रेशो ऑफ ए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इन टोटल केजीज ऑफ रॉ मटेरियल. एक ही बात है, एक ही बात है. पहले दूसरे कॉलम में ये डिफरेंट है. पहले कॉलम में क्या सिर्फ है, केजीज पर 1 kg ऑफ फिनिश गुड्स. यहां हम ये कैलकुलेट करें फिनिश गुड्स के 1 kg को बनाने में एक एक कितने केजीज लगने चाहिए हैं. सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, ए का स्टैंडर्ड मिक्स अगेंस्ट टोटल रॉ मटेरियल कितना है, ए कितने परसेंट है टोटल रॉ मटेरियल के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड. तो वहां मिक्स देख रहे हैं, स्टैंडर्ड मिक्स कहां, सेकंड कॉलम में. पहले में क्या देख रहे हैं, 1 kg को बनाने में, फिनिश गुड्स के 1 kg को बनाने में रॉ मटेरियल के कितने kg रिक्वायर्ड है. बहरहाल आई होप कि आप कुछ इशू रीजनेबली रिजॉल्व है. और सेम इशू फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी आया होगा. क्वेश्चन नंबर 9 में भी 1300 2300 2200 क्या लिखा हुआ, जरा बोल दें आप जरा अपने वर्ड्स में. ये 2200 केजीज का स्टैंडर्ड है. किस चीज के 2200 केजीज, फिनिश गुड्स के 2200 केजीज. कैलकुलेटर पकड़े, कितने टोटल केजी लगा के बनते हैं, 2400. 1200 बटा क्या करेंगे जब पहला कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम बनाते हुए 1200 बटा 2200, दूसरा कॉलम बनाते हुए 1200 बटा 2400. अब कर लीजिएगा फाइनल पर. अब तो जरूरत नहीं है, प्लीज रजिस्टर का नया पेज निकालेंगे. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए. बाकी अभी इसे फिनिशिंग टाइम प्लीज रूल देना है. अब जो हो रहा है इसे फाइनल करें प्लीज. ये हेडिंग लिखे, एनालिसिस ऑफ अंडर स्लैश ओवर absorbed factories. Seriously, once again, honest. Analysis of under over absorption of लगा लीजिएगा, absorption of factory overheads. अपने सामने जरा पेज नंबर 151 निकालें बुक का. 151 रिक्वायरमेंट बी. आराम आराम से पढ़ना शुरू करें. क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट क्या, अप्लाइड इज अनदर नेम ऑफ अब्सॉर्ब. दोबारा पढ़ें अब जरा. अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आते हैं. हिम्मत सर जी जाने दे, बस गुस्सा यार अब जाने दे.
एक्चुअल प्रोडक्शन into standard fixed overhead rate per unit. Actual production into standard fixed overhead rate per unit. क्यों? actual production units में होगी. Compute दोबारा शुरू करें सेंटेंस. Compute क्या? एंड पे आ जाए. एंड एनालाइज छोड़ के आगे ना जाए. एनालाइज पढ़े. एंड एनालाइज लिखा हुआ. क्या एनालाइज? अंडर, आराम से, अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स. बोर्ड पे देखें, मेरी भी तो यही हेडिंग है. अब्जॉर्प्शन है, वो अप्लाइड है. वो ए के बाद डबल पी है, ये ए के बाद एक बी है. एंड एनालाइज दोबारा सुनो. एंड क्या एनालाइज करें? अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है? आप अपना सेंटेंस पूरा करें. फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से पढ़े जरा. ये फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंस में लाए जरा. फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंस, टोटल वेरिएंस का फार्मूला बोले. एक्चुअल और अप्लाइड से ही अंडर ओवर अप्लाइड आता है. एक्चुअल और अप्लाइड से ही अंडर ओवर अप्लाइड आता है. तो टोटल वेरिएंस आपने लिखा भी होगा इसके ऊपर. ये टोटल की बात हो रही है. फिर इसके ब्रेकअप में क्या क्या बात हो रही है? एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम की जगह एफिशिएंसी और कैपेसिटी मांग रहा है. किसको किस में एनालाइज करवाना चाहता है? अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम की जगह एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी में एनालाइज करवाना चाहता है. आपने ये जो सेंटेंस पढ़ा है ये फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से है. मैंने जो सेंटेंस लिखा है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के एंगल से. क्या फर्क है? मेरे इस वर्ड में वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल, लेकिन ये हमारे लिए नई चीज हरगिज नहीं है. थोड़ा सा बचपन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग से मिलाएं. कभी आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में ये मेरे से वर्ड सुना था अंडर ओवर अप्लाइड? उस जमाने में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ही का लेजर बनाते थे. डेबिट साइड पे क्या आता था? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स. और क्रेडिट साइड पे अब्सॉर्ब्ड या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो क्या अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाते हैं? ओवर अप्लाइड कब आएगा? जब ज्यादा अप्लाई हुआ होगा. और सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा भाई ने. और अंडर अप्लाइड कब आएगा? जब कम अप्लाई हुआ होगा. ये बाकी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं. तो अगर ये बात आपके सामने आए तो एनालिसिस से पहले, एनालिसिस की बात तो बाद में आएगी, ये अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स का कैसे पता चलेगा? एक्चुअल लिखें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स. अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स या अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स? ये फाइनल करें सर. ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर ना हो फिर कैसे आएंगे? अगर अप्लाइड नहीं है तो कैसे आएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन. अगर आपने अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने तो कैसे आएंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट. और अगर मैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं तो एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट. कुछ याद दहानी होगी प्लीज लिखें यहां तक. एसआर किसे कहा है मैंने? किसके स्टैंडर्ड रेट को? फैक्ट्री ओवरहेड के या फिक्स्ड ओवरहेड के? कब फिक्स्ड ओवरहेड्स का, कब फैक्ट्री ओवरहेड का?
अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स का अंडर ओवर अब्जॉर्ब निकालना है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का, और अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स का निकालना है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का। ये वाली जो डिफरेंस की फिगर है, इन दोनों में जो डिफरेंस की फिगर है, ये ओवर अब्जॉर्ब कब होगी? जब अब्जॉर्ब ज्यादा होगा। और अंडर अब्जॉर्ब कब होगा? जब अब्जॉर्ब कम होगा। ये वाला वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। एडवर्स कब होगा? तो जब खर्चे का डिसीजन लेना है, अंडर सॉरी फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन लेना है तो खर्चे से लें, और अगर आपने ओवर या अंडर अब्जॉर्ब का डिसीजन लेना है तो अब्जॉर्ब को देख लो। फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। एडवर्स कब होगा? अब जरा हेडिंग पढ़े। अगर आपको एग्जामिनर अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड का एनालिसिस कह दे, दोबारा जामिल देखें, जामिल जामिल पेज 151। अगर एग्जामिनर आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स का एनालिसिस कह दे, तो फिर आपके ज़हन में फिक्स्ड ओवरहेड का ब्रेकअप आना चाहिए। किस किस नाम से? एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। लेकिन एग्जामिनर की ख्वाहिश ये थी कि वॉल्यूम की जगह उसको कैपेसिटी और एफिशिएंसी बता दिया जाए। आपने ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन अगर एग्जामिनर ये ख्वाहिश कर बैठे, तब इसके एनालिसिस के नीचे, इसके एनालिसिस में, इसके ब्रेकअप में सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस आएंगे या सिर्फ वेरिएबल के आएंगे? और दोनों कहां से आ गए? दोनों कहां से आ गए? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दोनों आ गए। तब इसके एनालिसिस में वेरिएबल ओवरहेड्स के भी दो आएंगे और फिक्स्ड ओवरहेड्स के भी दो ही आएंगे, अनलेस वो जो दूसरा है उसका कोई ब्रेकअप मांग ले। कौन कौन से दो की बातें कर रहा हूं? वेरिएबल ओवरहेड के ब्रेकअप का नाम बोले। एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। हिम्मत। और फिक्स्ड ओवरहेड्स के ब्रेकअप का नाम बोले। एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। अब इस ब्रेकअप में दो आएंगे या चार आएंगे? चार कौन कौन से? दो वेरिएबल वाले भी और दो फिक्स वाले भी। दोनों क्यों आएंगे? दोनों क्यों? ये फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स भी है। तो इसके ब्रेकअप में क्या क्या आएगा? देखें बोर्ड पे। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर, दूसरा रहने वो फिक्स, मैं बताता हूँ, पहले वेरिएबल पूरे कर लेना। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। फिक्स ओवरहेड से लिखा है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम आएगा या उसका ब्रेकअप आएगा? दोनों आ सकते हैं। या क्या आएगा या क्या आ जाएगा? बात पूरी नहीं हुई, बीच में रह गई है। नहीं अभी भी पूरी हुई। या की जगह क्या क्या आ जाएगा? या वॉल्यूम आ जाएगा, या वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। वॉल्यूम भी आ जाएगा और कैपेसिटी एफिशिएंसी वेरिएंस भी आ जाएगा। दोनों नहीं आएंगे। या वॉल्यूम ब्रेकअप के तौर पे आएगा या वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। बात समझ आ गई? ये वेरिएंसेस आए हैं और फिक्स वाले, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही। देखा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ लिखे में नहीं। नहीं, आई होप कि ये नीचे वाली बात समझ आ गई। जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो वेरिएबल और फिक्स दोनों के वेरिएंसेस आपके जहन में कब आने चाहिए? जब वो किसका एनालिसिस मांग ले?
ये जो आपके सामने डिस्कशन आई है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग से आई है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आई है? ये डिस्कशन आपके सामने, सर जी पहला जो लफ्ज है उस पर तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, क्या कोई एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट है मार्जिनल में? कभी भी है। उसने एब्जॉर्ब नहीं होना है, उसने पीरियड कॉस्ट बनना है। ये सारी बहस लिखे ले सर, मैं तो ऐसे ही अज्यूम कर बैठा था। इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, बहरहाल चीजें बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन होपफुली आपने साथ साथ कोशिश जरूर की है, और जो थोड़ी सी रह गई वो इंशाल्लाह आपने कल पूरी कर लेनी। उसी तरह जिस तरह हर संडे को आप हिस्टोरिकली सारी कोशिश रिवाइज करते रहते हैं, कल लास्ट संडे आप लोगों के पास ये देखने के लिए कि क्या घर पढ़ा जाता है या नहीं। नहीं मैंने तो नहीं पूछा, मैंने तो आगे कोई बात नहीं की। देखिए इस वक्त आपको क्या पता कि पढ़ा जाता है या नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा है, कल लास्ट संडे है ये देखने के लिए कि घर पढ़ा जाता है या नहीं। मैंने आगे कोई बात नहीं की, आपने खुद अज्यूम किए, तो अजम्पशंस का तो कुछ नहीं कर सकता मैं। हाँ मुझे बस ये जरूर पता है कि आप जो भी है अपना एनालिसिस सही करेंगे और अपने आप को धोखा नहीं देंगे। नहीं पढ़ा होगा तो साफ कह देंगे नहीं पढ़ा, और यकीनन अगर आप पढ़ के सेटिस्फाई हो गए होंगे तो ये कह देंगे, बस सीधी सी बात। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आराम से दोबारा ये वर्ड्स देखें, गौर से देखें। कभी आपने पहले ये वर्ड सुना? क्या भी आपने फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वर्ड सुना? बेटा थोड़ी देर पहले ये नहीं सुना, ये कुछ और सुना है। अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज अनदर नेम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अभी थोड़ी देर पहले तो सुना है। क्या कभी आपने इस वेरिएंस से पहले कोई नाम सुना है? अभी आपने नहीं सुना है, बिलीव योर आईज एंड बिलीव योर माइंड। आपने सुना है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और वो सुना है, सुना होगा। और सर जी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वर्ड सुना है कभी? सर कभी सुना है? वो सुना है थोड़ी देर पहले, जरा देखें ब्रेकअप। ब्रेकअप में सबसे पहले क्या लिखा है? VOH, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये सुना है कभी? इसके साथ देखें, कभी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर्ड सुना है? मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या मतलब? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये बात हमने पहले कभी नहीं की। हमेशा हमने पहले बात कैसे की है? अकेले 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 छुड़ा ले जान छुड़ा ले। मैं बहुत गुस्से में हूं इस वक्त। पहले हमने हमेशा ये बात वेरिएबल अलग और फिक्स के एंगल से अलग सुनी है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला जहन में से ढूंढ के बताएं क्या है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हिम्मत स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये सुना 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 लग रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला जहन में से ढूंढे। एक्चुअल एंड बजटेड, सुना हुआ है, किया हुआ है।
मैंने आपके सामने आज एक नई बात रखी है। मैं कंबाइंड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात इसलिए कर रहा हूं कि पेज नंबर ढूंढने 156 समथिंग 155 के एंड पे आ जाए, 155 का एंड, इसके एंड में एक टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन पड़े, ये एक्चुअल डाटा है, ये एक्चुअल डाटा वर्ड ध्यान रखिए, अब लास्ट लाइन ऑफ द टेबल में आ जाए। क्या वर्ड्स लिखे हुए ये? फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने अमाउंट क्या लिखी हुई ब्रैकेट छोड़ के? 6 लाख, 6 लाख, इसकी ब्रैकेट में है 2,90,000 क्या लिखा हुआ है? 310 आपने क्या लिख लिया था? वेरिएबल। फर्ज करें ब्रैकेट ना होती, नहीं फर्ज करें ब्रैकेट ना होती तो ये 6 लाख एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ब्रेकअप कुछ ना कुछ बताएगा तो पता चलेगा, और अगर ब्रेकअप नहीं बताएगा तो हम खुद से ब्रेकअप नहीं कर सकते। 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, आपस में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आपस में लड़ने की बजाय फिर ये भी एक सोल्यूशन है। अगर क्या क्या ना हो ब्रेकअप के तौर पे तो क्या कैलकुलेट हो सकता है? वेरिएबल और फिक्स में अगर एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप ना हो तो फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंबाइंड कैलकुलेट होने लगा है इंशाल्लाह। अभी क्या फर्स्ट टाइम ये काम होने लगा है या पहले भी होता रहा है? पहले कैसे होता रहा है? फाइनल बोल दे। इस तरह करें, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढे एक्सीलेंट लिमिटेड का अपने रजिस्टर में। सर जी मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, कॉस की क्लास में रोज आके मैं बात ही एक करता हूँ कि ये गेम बहुत ज्यादा सीरियस है। ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आ रहे हैं अभी, ये चीजें मिक्स होने लगी हैं, टॉपिक्स पे टॉपिक्स की बौछार हो जानी है। साथ साथ करना जरूरी है, रिटेन रखना, प्रैक्टिस करना मस्ट है। वी हैव नो चॉइस बट टू मेक अ वेरी 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 गुड एफर्ट। ठीक है सर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी 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 गुड एफर्ट? ऑफ होगी क्लास, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। हमें पढ़ना है, चाहे हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। वो मैं बताता हूँ क्या क्या करना पड़ सकता है। अपने सामने अपने रजिस्टर में आंसर कौन सा निकाल लिया आपने? एक्सीलेंट लिमिटेड में वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने हैं। सर इसमें देख के अपना लिखिएगा, जितना भी हमारे पास टाइम रह गया हम उसमें पहले बहस कर लेते हैं पूरी। ऐसे अब देख के लिखना ना शुरू कर दीजिएगा। मैं पहले वही कर रहा हूं जो हम कर चुके हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला पहले देख के बोलो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देख के क्वेश्चन में से या बल्कि आंसर में से देख के फिगर्स बता दो। 15 minus 310 divided by 25,000 multiplied by 25,000। एक चीज जरा देखे ब्रैकेट देखें बोर्ड पे, 15 बता दें 15 क्या है? स्टैंडर्ड रेट क्या पर यूनिट? ये ढूंढ दें जरा मुझे, डाटा देख के बता दें पर यूनिट है पर आर है? पर आर क्यों है? माहिर आर्स में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, आर्स में मल्टीप्लीकेशन। इसका आंसर आया हुआ है 65,000। फेवरेबल क्यों है? चेक कर ले, दोबारा चेक कर ले, दोबारा चेक कर ले, एक्चुअल रेट चेक कर ले। एक्चुअल रेट कम है, देयर फॉर फेवरेबल। ठीक है, अब बोर्ड पे देखें जरा। ये अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ गया हुआ है। लेकिन क्या जरूरत पड़ने पे फार्मूले की फार्मूला देखें जो लिखा हुआ है, हम इस ब्रैकेट को खोल भी सकते हैं जो बनी हुई है। अगर आपको बचपन याद आ जाए जब हमने वेरिएंस एनालिसिस शुरू किया था तो ब्रैकेट्स खुली ही हुई थी, फिर हमने कॉमन लेके ब्रैकेट्स बना ली थी। तो क्या दोबारा खोली जा सकती है ब्रैकेट? कैसे बोले बट्स? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, और नीचे एक्चुअल आवर्स वर्क
प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स वर्क 2 दफा हो रहे थे, हमने कॉमन ले लिया था और स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का कंपैरिजन कर लिया था। लेकिन जरूरत पड़ने पे दोबारा खोला भी जा सकता है। कब जरूरत पड़ेगी वो मेरे पे छोड़े, लेकिन फिलहाल क्या खुल सकती है ब्रैकेट? दोबारा वर्किंग शुरू करवाएं। एक्चुअल आवर्स वर्क ढूंढे इसी डाटा में, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर नजर आ रहा है 25,000। स्टैंडर्ड रेट बता दें, कैलकुलेटर पढ़ के आंसर बता दें। 375,000 का नाम अगर सोचना है तो सही तरह सोचें, नहीं अप्लाइड सही नहीं, मुनासिब नहीं, वो एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ आना। स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल आवर्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स 25,000 की स्टैंडर्ड कॉस्ट। नीचे वर्किंग करवाएं, वर्किंग करवाएं, वर्किंग करवाएं, एक्चुअल रेट की वर्किंग करवाएं। 25,000 वैसे ही कट जाना है, पता है सबको। 310 का नाम ट्राई कर दें, देखिए कि बिस्मिल्लाह पढ़े। एक्चुअल आवर्स की एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल आवर्स वर्क की एक्चुअल कॉस्ट है। इसमें से एक्चुअल कॉस्ट कौन सी है? 3,10,000 है या 3,75,000 है? वो 3,75,000 एक्चुअल आवर्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट है और 3,10,000 एक्चुअल आवर्स की एक्चुअल कॉस्ट है। इसमें डिफरेंस बता दें। 65,000 डिफरेंस है। फेवरेबल एडवर्स बता दें, फेवरेबल एडवर्स बता दें। क्या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स? वाई फेवरेबल? एक्चुअल कॉस्ट 3,10,000 कम है, तो वही आंसर है। ब्रैकेट खोली भी जा सकती है, हमेशा खोलनी है ये कोई बात नहीं हो रही, कब खोलनी है अभी मैंने बताना है। फिलहाल लिखें खोल के भी और अलग भी, पहले एज इट इज लिख लें। और बल्कि एक काम जरा कीजिएगा, ये जहाँ हेडिंग आपने लिखी है पहले इसके नीचे लिखें डेटा फ्रॉम एक्सीलेंट लिमिटेड। डेटा फ्रॉम एक्सीलेंट लिमिटेड। ये लेसन्स क्लियर है प्लीज? ये जो सिलेबस के दौरान हम थक जाते हैं ना, ये असल चैलेंज है इस पढ़ाई का। सैटरडे तो असूलन ऑफ होना चाहिए। असूलन बात ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। असूलन मैक्सिमम हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं असूलन, असूल की बात ये है, मैक्सिमम असूल तो ये है। लेकिन अगर सीए करना है तो ये असूल वायलेट होंगे तो करेंगे। मैंने शायद किसी और क्लास में कहा था कम से कम जिस दिन तक पेपर ना हो जाए उस लम्हे तक, उस लम्हे के एंड तक, जब तक पेपर हाथ में एग्जामिनर के नाम पकड़ा दें, 12:15 से पहले पकड़ाना भी नहीं है, बल्कि पकड़ाना नहीं खुद आके पकड़ेगा। अपने इंसानी हकूक मुअत्तल जरूर कंसिडर करें। कल आपसे बात हुई है तो पहला इंसानी हकूक कौन सा मुअत्तल भाई ने बताया था जिसमें मैं एग्री हुआ था? हमें कुछ याद नहीं, मैं याद कराता हूँ, मैं इंशाल्लाह सारे याद कराता हूँ। संडे किस लिए है? बेटा प्रॉब्लम ये हम रिक्रिएशन नहीं करते। हम 12 1 2 सॉरी 12 तो बहुत जल्दी है, 2 बजे उठते हैं, उस वक्त कौन सी रिक्रिएशन करनी है? हम रिक्रिएशन करके सोते हैं।
ये अलमी है ना, हम रिक्रिएशन करके ही तो सोते हैं। संडे तो रेस्ट के लिए होता है। संडे सिर्फ पढ़ाई के लिए है। सुबह घर पढ़े, शाम का सोचते हैं कुछ। आपको सही आवाजें आ रही हैं, जो आपका दिल धड़क रहा है ये सही तरफ धड़क रहा है, ये सही जा रहा है। ये मजबूरी नहीं, जरूरी है। कल का संडे लास्ट समझ के एंजॉय करना है, लेकिन एंजॉयमेंट करते करते ये बात भी पूरी नहीं हो सकी, जरा टाइम खत्म हो गया। आपने घर के लिए क्वेश्चन करना है, पेज नंबर ढूंढे 140। सिर्फ एक सवाल दे रहा हूँ, असूलन ज्यादा बनते हैं, ईमानदारी से बता दें। सीए के असूल जहन में लाए, पूरा संडे और एक सवाल, ज्यादा आप लोगों के साथ। आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, यू डिजर्व कि आप ज्यादा पढ़ें। पेज 140 क्वेश्चन नंबर देख के बता दीजिए इस पेज पे कौन कौन सवाल है। सिर्फ सवाल नंबर 3 है। करना क्या है, मेरी बात पूरी सुनिएगा, रिक्वायरमेंट में है, मटेरियल लिखा हुआ है, कौन सा वेरिएंसेस निकालेंगे। अगर नहीं बताया हुआ तो कौन से वेरिएंसेस निकालेंगे। फर्स्ट ब्रेकअप, मटेरियल, प्राइस, यूजेज। लेबर कौन सा निकालेंगे, रेट, एफिशिएंसी, अनलेस आइडल टाइम आ जाए। ओवरहेड्स लिखा हुआ है। वेरिएबल के दो कौन से, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी। जो आज बातें हुई अभी वो नहीं आ रही, वो इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। और फिक्स के कौन से। लेकिन अगर निकल आया सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग से तो सिर्फ एक्सपेंडिचर। अगर निकल आया मार्जिनल कॉस्टिंग से तो सिर्फ एक्सपेंडिचर होना इस सवाल में। ये है प्लीज आखिरी चीज, आपने पहले जैक एंड जिल रिवाइज करना है, वो ढूंढ लीजिएगा इससे पेज जहां भी है। जैक एंड जिल करनी रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करने का वजह सुने। उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स है, इसमें भी है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वो क्वेश्चन था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, ये क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग से। इसलिए इसमें फिक्स ओवरहेड से सिर्फ एक ही वेरिएंस होगा, इसे आराम से पूरा सॉल्व होना है, लेकिन अगर हिम्मत करेगा। अल्लाह हाफिज। जर्नलिस्ट ठीक है।